बोलो सीतापति श्री रामचंद्र जी की जय। माता सीता के अथाह दुख को देख करके और रावण के साथ सीता का वार्तालाप हो रहा था। सीता ने जो के समान रावण को कहा, चंद्रहास खट से उसे फाल करने कर्ण को जैसे दौड़ा तो राक्षसियों ने उसे मना किया। फिर 1 मास का रावण ने सीता को समय दिया। उसके बाद इतना दूसरा दुख उनके हो गया, वो काठ चिता बनाने के लिए त्रिजटा से बोली, तो त्रिजटा बोली कि रात्रि के समय आग नहीं मिलेगी। तो सारी रात वो इतनी दुखी हुई, रोती रही, असह दुख उनको सारी रात हुआ। उस समय ये सब हनुमान जी सुन रहे थे। तो सीता ने कहा कि आज भगवान हमारे प्रतिकूल हो गए हैं। सीता ने विधाता को अपने प्रतिकूल समझा और ना आग मिलेगी ना पीड़ा मिटेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो एक भी अंगारे पृथ्वी पे नहीं आ रहे। वो तारों को सोची, एक भी तारा आ जाए तो मैं इसी अग्नि में अपने को अग्नि में समाहित कर लूं। चंद्रमा अग्निमय है। उन्होंने देखा कि सारी सृष्टि उन्हें अग्नि में दिख रही है। वो सारे और वृक्ष, हे अशोक वृक्ष, मेरी विनती सुनो, मेरा शोक हर ले और अपना शोक अशोक से एक मुझे चिता की एक अग्नि दे दे, मैं इसमें ये सब देख करके हनुमान जी को बहुत दुख हुआ। वो सीता जी के विरह की अग्नि, इतना विरह देख करके वो बहुत दुखी हुए। उस पत्तों विरह, सीता के विरह से परम व्याकुल देखकर हनुमान जी ने कल्प के समान बीत रहा था, उनका एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा था। रावण को उन्होंने इस प्रकार सीता का अपमान करते देखे। जैसे ही कपि कर हृदय विचार दीन मुद्रिका डारी, तब उन्होंने तुरंत इन सब दुखों से इतनी पीड़ित सीता जी को देख करके अथाह दुख जब हुआ, जब उन्होंने भगवान को पुकारा, तो उस मुद्रिका उन्होंने सीता के सामने हर्षित होके सीता के सामने डाल दिया। तो सीता ने हर्षित हो गई। उन्होंने सोचा कि कहीं अंगार का एक हमें गोला मिल गया है, इसमें मैं भस्म हो जाऊं। उनको इतना हो रहा था, उसी की आग में थी कि आग मिले मैं भस्म हो जाऊं। तब उन्होंने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर मनोहर अंगूठी को देखा। तो अंगूठी को देखकर सीता जी आश्चर्यचकित हुई और उसे देखने लगी और हर्ष तथा विषाद से हृदय में व्याकुल हो उठी कि इस रावण के राज में ये राम की अंगूठी कहाँ से आ गई। बहुत दुखी हुई। वह सोचने लगी कि रघुनाथ तो अजय हैं, उन्हें कौन जीत सकता है। माया से ऐसी अंगूठी बनाई नहीं जा सकती है। सीता जी के मन में अनेक प्रकार से विचार उठने लगे और तब रामचंद्र गुण वर्णय लागा। तब हनुमान जी ने उसी अशोक वाटिका से बैठे बैठे रामचंद्र जी के गुण का वर्णन करने लगे। सुनते ही सीता का दुख भाग गया। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से अंत तक सारी कथा सीता जी को सुनाई। सीता जी बोली कि जिसने कानों के लिए अमृतमय रूप सुंदर कथा कही, वह हे भाई प्रकट क्यों नहीं